हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस लॉजिक में। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी मापन चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है और भौतिक राशियों को मापने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझते हैं। देखिए, भौतिक राशियाँ हम लोग किसे कहेंगे? जिसे हम लोग माप सकते हैं या फिर नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। मापना और नापना दोनों का मतलब एक ही हो जाता है। भौतिक राशियाँ हम लोग उसे कहेंगे जिसे माप सकते हैं या फिर नाप सकते हैं। जैसे लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई को हम लोग माप सकते हैं कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 10 किलोमीटर। किसी वस्तु की लंबाई कितनी है इसको हम लोग आराम से माप सकते हैं। ये क्या है? एक भौतिक राशि है। जैसे आप अपनी लंबाई को माप सकते हैं, आपकी लंबाई कितनी है, 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट, आप आराम से माप सकते हैं। ये क्या है? एक भौतिक राशियाँ हैं और इसे हम लोग संख्या के रूप में भी दिखा सकते हैं। भौतिक राशियाँ उसे कहेंगे जिसे माप तो सकते हैं और इसे संख्या के रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे 10 क्या है? एक संख्या है। यहाँ 10 क्या है? एक संख्या है। इसे हम लोग संख्या के रूप में भी दिखा सकते हैं। ये क्या है? एक भौतिक राशियाँ हैं। उसी प्रकार द्रव्यमान भी क्या है? एक भौतिक राशि है, क्योंकि इसको भी हम लोग माप सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 केजी, 10 ग्राम, 10 ग्राम या फिर 10 केजी, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल, इसको हम आराम से माप सकते हैं। ये क्या है? एक भौतिक राशि है। आप अपने वेट को माप सकते हैं, 50 केजी है, 60 केजी, 70 केजी या फिर 100 केजी, आप अपना वेट बता सकते हैं। ये क्या है? एक भौतिक राशि है। इसे समय को भी हम लोग माप सकते हैं, कितना समय हुआ है, 10 सेकेंड, 10 मिनट, 10 घंटा, यानी समय को भी हम लोग क्या माप सकते हैं। यह भी क्या है? एक भौतिक राशियाँ हैं। समय भी क्या है? एक भौतिक राशियाँ हैं। किसी वस्तु के टेम्परेचर को हम लोग माप सकते हैं। किसी वस्तु का टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, यह भी क्या है? एक भौतिक राशियाँ हैं। किसी भी चालक से कितनी विद्युत धारा बह रही है। जैसे ये एक चालक है, अगर हम इस चालक को किसी वोल्टेज या बैटरी से जोड़ते हैं, किसी वोल्टेज सप्लाई देते हैं या फिर किसी बैटरी से जोड़ते हैं, इसको किसी बैटरी से जोड़ते हैं, तो इस चालक में कितनी धारा बहेगी इसको माप सकते हैं। 10 एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, इसको हम लोग आराम से माप सकते हैं। ये क्या है? एक भौतिक राशियाँ हैं। फिजिक्स के अंदर हम लोग जितनी भी राशियों को पढ़ते हैं वो सभी क्या हैं? एक भौतिक राशियाँ ही हैं। अब देखिए, किसी भी भौतिक राशियों को मान को व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? किसी भौतिक राशियों को हमने माप लिया, लेकिन हमें उनके मान को व्यक्त करना है, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10, तो क्या हम इस 10 के आधार पर बता सकते हैं कि यह किस राशि को व्यक्त कर रहा है? क्या यह किसी लंबाई को व्यक्त कर रहा है? क्या यह किसी द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है? क्या यह समय को व्यक्त कर रहा है? क्या यह टेम्परेचर को व्यक्त कर रहा है? नहीं, हम इसके आधार पर नहीं बता सकते कि यह किस राशि को व्यक्त कर रहा है। इसके यानी केवल संख्या के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि यह किस राशि को व्यक्त कर रहा है। या फिर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ केवल केजी, तो क्या हम केजी के आधार पर बता सकते हैं कि यह किस राशि को व्यक्त कर रहा है? देखिए, यहाँ पर केजी लिखा हुआ, इससे ये है तो पता चल जाता है कि यह किसी वस्तु के द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है, लेकिन उस वस्तु का द्रव्यमान है कितना, इससे हमें यह पता नहीं चल रहा। यानी किसी भौतिक राशियों को मान को व्यक्त करने के लिए केवल संख्या काफ़ी नहीं है या फिर केवल द्रव्यमान काफ़ी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मीटर, तो क्या हम मीटर के आधार पर ये बता सकते हैं कि यह किस राशि को व्यक्त कर रहा है? नहीं बता सकते। क्यों? ये मीटर से मतलब ये तो पता चल जाता है कि यह लंबाई को बता रहा है, लेकिन उस वस्तु की लंबाई है कितनी, इससे हमें यह पता नहीं चल रहा। यानी किसी भौतिक राशि को मान को अगर आपको दिखाना है तो केवल मात्रक काफ़ी नहीं है या फिर केवल संख्या काफ़ी नहीं है, हमें दोनों चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10 केजी, तो ये केजी क्या बता रहा है? किसी वस्तु के द्रव्यमान को बता रहा है, और इससे 10 से क्या पता चल रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। यानी किसी भौतिक राशि को मापना है तो हमें संख्या भी चाहिए और केजी भी चाहिए। ये क्या है? संख्या है, जबकि ये क्या है? और मात्रक है। यानी किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें संख्यात्मक मान भी चाहिए और मात्रक भी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 मीटर, तो ये मीटर क्या बता रहा है? किसी भौतिक राशि के लंबाई को बता रहा है, किसी भी वस्तु के लंबाई को बता रहा है, और ये 2 से क्या पता चल रहा है? उस वस्तु की लंबाई 2 मीटर। यानी किसी भी भौतिक राशियों को दिखाने के लिए हमें चाहिए संख्यात्मक मान। ये क्या है? संख्यात्मक मान है, जबकि ये क्या है? मात्रक है। ये क्या है? मात्रक है। किसी भौतिक राशि को दिखाने के लिए
संख्यात्मक मान भी चाहिए और मात्रक मान भी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिग्री सेल्सियस क्या बता रहा है, यह टेम्परेचर को बता रहा है। और 0 क्या बता रहा है कि किसी वस्तु का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी किसी भौतिक राशि को दिखाने के लिए हमें संख्या भी चाहिए, यानी संख्यात्मक मान भी चाहिए, और ये मात्रक मान भी चाहिए। अब अगला हम लोग समझते हैं मूल राशियाँ क्या होती हैं। देखिए, मूल राशि यानी फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम लोग किसे कहते हैं, मूल राशियाँ। मूल राशियाँ, मूल राशियाँ, मूल राशियाँ। देखिए, मूल राशियाँ हम लोग किसे कहेंगे, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी दूसरे चीज़ पर निर्भर ना करे और उसे हम लोग तोड़ कर व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई एक क्या है, एक मूल राशि है, इसको हम लोग तोड़ कर व्यक्त नहीं कर सकते। ये एक स्वतंत्र राशि है, ये किसी दूसरे चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं चाल की बात करूँ, क्या चाल एक मूल राशि है? नहीं, ये चाल एक मूल राशि नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने आप में एक स्वतंत्र राशि नहीं है, ये दूसरे पर डिपेंडेंट है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यानी ये चाल किस पर डिपेंडेंट है, इस पर भी डिपेंडेंट है, दूरी पर भी डिपेंडेंट है और समय पर भी डिपेंडेंट है। अगर इनमें से हम एक को हटा दें तो हमें चाल का पता नहीं चलेगा, अगर हम इसमें से समय को हटा दें तो हमें चाल का पता नहीं चलेगा। यानी ये टोटली किस पर, इन पर भी डिपेंडेंट है और इन पर भी डिपेंडेंट है। यानी ये एक मूल राशियाँ नहीं है। मूल राशियाँ वही होगी जो अपने आप में स्वतंत्र राशि हो, इसे दूसरे चीज़ पर निर्भर ना करे और इसे हम लोग तोड़ कर व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान भी क्या है, एक मूल राशियाँ हैं। ये भी क्या है, एक स्वतंत्र राशियाँ हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियाँ, द्रव्यमान। जैसे तापमान, तापमान, तापमान भी क्या है, एक मूल राशियाँ हैं। समय, समय भी क्या है, एक मूल राशियाँ हैं। ये सब क्या है, मूल राशियाँ, क्योंकि ये एक स्वतंत्र राशियाँ हैं, ये दूसरे चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। तो याद रखिएगा, टोटल जो मूल राशियाँ हैं वो 7 मूल राशियाँ हैं। टोटल जो मूल राशियाँ हैं वो कितनी है, 7 मूल राशियाँ। कौन कौन? 7 मूल राशियाँ। पहला लंबाई, पहला लंबाई, इसका मात्रक मीटर होता है। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसका मात्रक केजी यानी किलोग्राम होता है। तीसरा समय, समय जिसका मात्रक सेकेंड होता है। चौथा तापमान, तापमान जिसका मात्रक केल्विन होता है। पांचवा विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है। और छठा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक कैंडला होता है यानी CD। और सातवां पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक मोल होता है। ये सब क्या है, एक मूल राशि है। ये सभी किसी दूसरे चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं करती, ये अपने आप में एक स्वतंत्र राशि है। और ये जो है पूरे फिजिक्स का आधार है। आप फिजिक्स में जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, फॉर्मूले पढ़ते हैं, ये सभी उनका आधार है। इनके बिना हम उनको व्यक्त कर ही नहीं सकते, इसीलिए इसको आधारी राशियाँ भी कहते हैं। इसीलिए इन सबको आधारी राशियाँ भी कहते हैं, इसीलिए इनको आधारी राशियाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूरे फिजिक्स का क्या है, आधार है। इसीलिए हम इनको आधारी राशियाँ कहते हैं। ये देखिए, किसी भी जो राशियाँ स्वतंत्र होती हैं उसे कहते हैं मूल राशियाँ। लेकिन व्युत्पन्न राशि हम लोग कैसे कहेंगे, जो किसी दूसरे चीज़ पर डिपेंड करता हो, अपने आप में स्वतंत्र राशि नहीं हो, वही क्या है, व्युत्पन्न राशि। जैसे देखिए, अभी हमने लिया था क्या, चाल। चाल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि चाल एक स्वतंत्र राशि नहीं है, ये दूसरे चीज़ पर डिपेंडेंट है। किस पर? दूरी बटा समय। यानी चाल क्या है, दूरी पर भी डिपेंडेंट है और समय पर भी डिपेंड है। यानी ये एक क्या है, मूल राशि ने व्युत्पन्न राशि है, ये इनसे निकल कर आया और इसे हम लोग तोड़ कर भी व्यक्त कर सकते हैं। मूल राशियों को हम लोग तोड़ कर व्यक्त नहीं कर सकते, वो एक स्वतंत्र राशि है। लेकिन व्युत्पन्न राशियों को हम लोग तोड़ कर व्यक्त कर सकते हैं। इसको जो चाल को हमने इसके पदों में तोड़ दिया, दूरी और समय के पदों में तोड़ दिया, तो ये क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। उसी प्रकार त्वरण, त्वरण भी क्या है, एक मूल व्युत्पन्न राशियाँ। त्वरण भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशियाँ, क्योंकि दूसरे चीज़ पर डिपेंडेंट है। किस पर? त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को, यानी वेग बटा समय, वेग बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये किस पर डिपेंडेंट है, वेग पर भी डिपेंडेंट है,
समय पर भी डिपेंडेंट है। अगर हम वेग को निकाल दें तो त्वरण का पता नहीं चलेगा, समय को निकाल दें तो त्वरण का पता नहीं चलेगा। यानी त्वरण किस पर है? इन पर डिपेंडेंट है। ये क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है, इनसे निकल कर आए हैं, इससे उत्पन्न होकर आए हैं, इसीलिए इसको उत्पन्न राशि कहेंगे। जैसे बल, बल भी क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि बल दूसरे चीज़ पर डिपेंडेंट है। किस पर? बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल किस पर है? इस पर भी डिपेंडेंट है, इन पर भी डिपेंडेंट है, त्वरण पर भी डिपेंडेंट है, द्रव्यमान पर भी डिपेंडेंट है। बल क्या है? इन दोनों से निकल कर आया है, यानी उत्पन्न होकर आया है, इसीलिए इसको हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।